पुत्राय नमो नमस्ते। नमस्ते भक्तवत्सलाय नमो नमस्ते। अखण्डमण्डलाभकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुभै नमः। सरस्वती मयः दृष्टा वीणां पुस्तकधारिणीं हंसवाहनि समायुक्ता विद्यादान करो ममः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजः प्रियः। कृष्णं देवपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रतः सुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शुकदेव अरुव्यासको सुमरो बारंबार उनकी कृपा कटाक्ष से सफल होत शुभ काज। नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेतः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आयेषु आसन लीजिए ब्राजिए पवन कुमार फूल पुष्पगादीधरो ब्राजिए पवन कुमार। व्यास भगवान की जय। समस्त सद्गुरुनाथ जी महाराज की जय। तीर्थ धाम की जय। भक्तोर भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव हर। आइए सभी मिलकर के अपने मन को पवित्र करिए। द्वारका धाम में बैठे हैं और भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करिए,
जो जिस कामना के लिए द्वारका में पधारे हैं, भगवान द्वारकाधीश तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे, ये भाव भगवान को प्रकट करें। मन चल रे द्वारका धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे द्वारका धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे द्वारका धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। चल रे द्वारका धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे द्वारिका धाम, राधे राधे गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे ना छदा, राधे राधे गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे ना छदा, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे द्वारका धाम, निर्मल बेती उसकी धारा, निर्मल बेती राधे गाएंगे। द्वारका धाम में बांके बिहारी, द्वारका धाम में बांके बिहारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी। बांके बिहारी की लीला है न्यारी, बांके बिहारी की लीला है नारी। तेरा बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। तेरा मन चल रे द्वारका धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे द्वारका धाम, राधे राधे गाएंगे। बेटी है ब्रसभान दुलारी, जहाँ बेटी ब्रसभान दुलारी, जहाँ बेटी ब्रसभान दुलारी। संग में बेटी अष्ट ये रानी, संग में बेटी
गोमती सागर करत निवेदन, गोमती सागर करत निवेदन, बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे द्वारका धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, चल रे द्वारका धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे द्वारका धाम, राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान गणराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आद्य शंकराचार्य भगवान द्वारकाधीश गोमती मैया के तट पर श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में इस आश्रम के महंत जी को चरणों में प्रणाम करते हुए विद्वत जन इस पांडाल में भगवान के मुमुक्षुजन, भगवान के रसिक बैठे हुए हैं। सभी को हमारा जय श्री कृष्णा। महाकाल का निवेदन करते हुए, देखो आज साउंड की व्यवस्था ठीक नहीं है, लगाने वाले का पता नहीं है, लगा के चला गया। जैसे अज्ञात में कोई व्यक्ति होता है ना, पूछते हैं लोग कि कहाँ का व्यक्ति है, कौन है, कहाँ से आया है, वो लगा के चले गए हैं, व्यवस्था उनकी ठीक नहीं है। फिर आज जो भी भगवान द्वारकाधीश जहाँ तक भी कथा को ले जाए वहाँ तक कथा करेंगे, कल इस व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा। मंच पर हमारे कलाकार बंधु बैठे हुए हैं, ये सभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करके सुखदेव जी महाराज व्यास भगवान के चरणों को प्रणाम करते हुए कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। ये कथा का जो आयोजन होने जा रहा है, मैं आपको थोड़ा परिचय कराऊं, फिर मैं कथा की ओर मोड़ूं। हमारे जो मुख्य यजमान है, मुख्य यजमान की ही कृपा से हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारे पूज्य श्री वकील साहब मदन लाल जी शर्मा, श्रीमती भंवर कुमार बाई, इनके सुपुत्र हैं श्री विनोद जी शर्मा, श्रीमती यशोदाबाई शर्मा। इनके भी पुत्र हैं गुरु विनोद जी शर्मा। ये सब दलोदा से आते हैं मंदसौर के पास। भगवान इन सब परिवार, इनके साथ में जितना भी परिवार आया है, बच्चे भी साथ में हैं, इनकी बहनें भी साथ में हैं, व्यय समधी भी साथ में हैं, जो भी एकत्रित होकर के आए हैं, भगवान द्वारकाधीश से मैं निवेदन करूं कि प्रभु इन सभी को आनंद में रखना। और ये मुख्य यजमान बनकर श्रीमद् भागवत के मुख्य यजमान हैं। हमारे गांव पीपलीला से राय सिंह जी नागर, श्रीमती चंद्रकला देवी, ये भी भगवान के कृपा से
भागवत के यजमान है, भगवान इनको सपरिवार आनंद में रखे। तीसरे नंबर पर है श्री नारायण जी शर्मा जी, श्रीमती द्रौपदी बाई शर्मा, ये भी भागवत के मुख्य यजमान है। ये भी ब्यावरा तहसील पीपलहेला गांव से आते हैं। चौथे नंबर पर है मथुरालाल जी भंडारी, पुत्र ब्रजेश जी नागर, खुजनेर, ये खुजनेर से आते हैं। श्री बंटी जी शर्मा, पिता श्री अशोक जी शर्मा, ये ब्यावरा भंवरगंज से आते हैं। भगवान ने इनको भी सुमति दी और ये भी यजमान बने हैं। और 5वें नंबर पर श्री रामचंद्र जी यादव बोड़ा वाले लाइनमैन साहब, ये भी भगवान भागवत के मुख्य यजमान भगवान की कृपा से बने हैं। भगवान ये चलकर के सभी यजमान द्वारकाधीश के चरणों में पधारे हैं। और भगवान पैतृक दोष हो तो पैतृक दोष शांत हो, उनकी निवृत्ति हो, उनको शुभ स्थान मिले। जितने भी पूर्वज हैं इनके, उन पूर्वजों से मैं निवेदन करूं कि परमात्मा द्वारका में आकर के श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर के मोक्ष की प्राप्ति करना। सभी उन पितरों को मैं आह्वान कर रहा हूं कि आप एक जगह विराजमान हो करके और सभी पितृ देवता जितने भी यजमान हैं और जो यहाँ बैठे हैं, दूर दराज क्षेत्र से सभी पधारे हैं। हमारे व्यय संधि में भी उज्जैन से, दलोदा से कई यजमान हमारे खजुरिया क्षेत्र से आए हैं, कहीं बाईएड़ा से पधारे हैं, कहीं समेली से पधारे हैं। जगह जगह से यजमान ब्यावरा से आए हैं। उन सभी यजमानों के लिए मैं परमात्मा से निवेदन करूं। हमारे बीच में पटेल साहब गिदौर से सपरिवार सहित, उनका परिवार भी बहुत लंबा चौड़ा है, वो भी पधारे हैं। और तो और मेरी माता जी स्वयं आई है यहाँ, 2 माँ बैठी हुई है, मेरा परिवार भी साथ में, मेरी बहनें भी साथ में हैं। अच्छा भरा परिवार है, सब विद्वज्जन है। परंतु कल से जो भी कथा का होगा वो समय अपन देखेंगे। 10 बजे से कल कथा अपन प्रारंभ करेंगे, 10 बजे से। आज जो भी त्रुटियां हुई है उन त्रुटियों के लिए हम क्षमा चाहते हैं। यात्रा में जो भी बस में यात्री लोग थे दर्शन करने के लिए, जो भी असुविधा हुई है यात्रा में, मैं हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करता हूं कि जो भी त्रुटियां हुई है उसे क्षमा करें। अब कथा की ओर अपन चल रहे हैं। भागवत में श्रीमद् भागवत सप्ताह, श्री से कथा प्रारंभ हो रही है। श्रीमद्, श्री यानी आद्य शक्ति पराभक्ति राज राजेश्वरी श्री राधा, अंबिका, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। मद यानी होता है नशा, मद यानी नशा होता है। नशा कई प्रकार का होता है। अगर किसी से दुश्मनी अगर है तुम्हारी और तुम उससे विजय हासिल नहीं कर पा रहे हो, तो उससे संधि करो। ये शास्त्र कहता है संधि करके उसे किसी चीज में लगाओ। दारू में लगा दो, गांजा में लगा दो, चरस में लगा दो, अफीम में लगा दो, किसी शौक में पैसा जमा करके उसको वहां तक पहुंचा दो, फिर तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो स्वयं अपने आप ही बंग लग जाएगा।
तुम्हारी जरूरत नहीं है, दुश्मनी तुम्हारी निकल चुकी है। एक प्रकार से दुश्मन नहीं है तुम्हारे पीछे। अगर कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, कोई तुम्हें कुछ अगर पिला रहा है और गलत रास्ते पर अगर तुम्हें ले जा रहा है, तो समझ लेना वो पक्का दुश्मन है, तुमसे कोई दुश्मनी अदा करना चाहता है। मद यानी नशा। अब कौन सा नशा? एक होता है भक्ति का नशा। भक्ति का नशा पेलाद को चढ़ा, भक्ति का नशा ध्रुव महाराज को चढ़ा, भक्ति का नशा गोरा कुमार को चढ़ा, सभी को तो चढ़ा। वो नशा क्यों नहीं मनुष्य को चढ़ता? कारण क्या है? गृह कारज नाना जंजाला के अति दुर्गम सेल विशाला। अपन उलझे हुए जीव हैं, फिर भी श्रीमद् भागवत के अपन तीसरे अक्षर पर विराजमान है। मद यानी होता है नशा। अब आता है भागवत। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, त्या माने त्याग। ये चार सूत्र ही श्रीमद् भागवत को, जो इस सूत्रों को काम लेता है, वो इस श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी बनता है। भक्ति अगर है, भक्ति के मार्ग पर जाओगे तो स्वतः ही ज्ञान तुम्हारा पीछा कर रहा है। भक्ति के मार्ग पर जाओगे तो ज्ञान तुम्हारा पीछा कर रहा है। अगर ज्ञान तुम्हारे स्वतः ही पास में आ गया तो वैराग्य तुम्हारा पीछा कर रहा है। और वैराग्य अगर तुम्हारे पास में आ गया तो फिर त्याग की प्रवृत्ति मनुष्य की बनेगी, और त्याग की प्रवृत्ति जहां की जगह आपकी बनी और परमात्मा प्रकट होकर के तुम्हारे सामने आ जाएंगे। देरी नहीं लगेगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये भी चार हैं। ये चार बैठे हैं। धर्म है, मनुष्य धर्म पर अगर चल रहा है तो धर्म इतनी बड़ी रक्षा उसकी करता है कि 100 हजारों लाखों में अगर तुम्हारे दुश्मन है तो धर्म एक दुश्मन को तुम्हारे पीछे नहीं लगने देगा, निकाल देगा। धर्म अगर किया तुमने तो अर्थ की प्राप्ति होगी। अगर अर्थ की प्राप्ति होगी, धर्म अर्थ काम, वो परमात्मा स्वतः ही तुम्हारे यहाँ काम करने के चला आएगा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अगर ये परमात्मा तुम्हारे पास में अगर आता है और धर्म के मार्ग पर तुम चले गए हो तो फिर मोक्ष मोक्ष के लिए तुम्हें कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है, तुम्हें मोक्ष होके रहेगा। पर बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। गुरु तो संसार में तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, और गुरु नहीं है तो फिर मोक्ष कैसे? आप देख रहे हैं संसार में व्यास गादी का जो दुरुपयोग हो रहा है, व्यास गादी कई लोग कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत को अधिकार क्षेत्र ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण ही व्यास गादी का अधिकारी है। सुनने वाला, सुनाने वाला, करने वाला और कराने वाला अगर ब्राह्मण व्यास गादी पे नहीं है तो चारों के लिए तैयारी है नरक की। कोई नहीं रोक सकता है, कितने ही पैसे खर्च कर दो। एक ब्राह्मण ही एक ऐसा है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से बने हैं। ब्राह्मण को अगर 1 रुपया भी अगर कोई दान में देता है तो ब्राह्मण को अधिकार है, तत्काल हाथ लंबा कर देगा। अधिकार क्षेत्र उसका, ब्राह्मण का। ब्राह्मण मुख से, बहा से छत्री, जंगा से वैश्य और चरण से शूद्र ब्रह्मा ने बनाए हैं।
आज उन्हीं की क्षेत्र के लिए अगर ब्राह्मण का जहां अतिक्रमण हुआ है, देश में उत्पात होगा, विग्रह होगा, आतंक फैलेगा, पृथ्वी कंपायमान होगी। तभी तो कहते हैं भागवत सभी ग्रंथों का सार है, श्रीमद् भागवत। तो भक्ति कर्नाटक होते हुए गुजरात से निकल करके, महाराष्ट्र से निकल करके, मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश में भक्ति ने प्रवेश किया। वो था वृंदावन क्षेत्र, भगवान कृष्ण का सानिध्य। इस भक्ति के साथ में दो पुत्र, जिसका नाम था ज्ञान और वैराग्य, और 11 सेविकाएं गंगा आदि पवित्र नदियां सेवा करती हुई जा रही थी भक्ति ज्ञान वैराग्य की। वृंदावन में जाकर के भक्ति तो पुष्ट हो गई और दोनों पुत्र वृद्धि हो गए। अगर मान लो किसी के पुत्र वयोवृद्ध हो और मां जवान हो, तो संसार क्या कहेगा, ये तुम्हारे पुत्र हो नहीं सकते हैं। परंतु मां भगवान कृष्ण को आते देखकर भक्ति तो वयोवृद्ध ना होते हुए पुष्ट हो गई और दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्धि हो गए। अब नारद जी भ्रमण करते हुए निकले। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। फिर बन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने आकर के देखा इस दृश्य को। नारद जी ने पूछा, कौन हो? चार वेद 6 शास्त्र में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करन न कर सके, गुरु करे सो होय। नारद जी ने पूछा भक्ति से, तुम कौन हो? और ये दो अचेत पड़े हैं, ये कौन है? भक्ति बोली नारद जी से, अगर सदगुरु का किनारा अगर मिल जाए तो देरी मत करना। भक्ति ने कहा कि मेरे 2 पुत्र हैं और मेरा नाम भक्ति है, तो तुम जवान और पुत्र वयोवृद्ध। नारद जी से भक्ति ने कहा कि ऋषिराज,
आप जैसे गुरु आ गए हैं तो फिर मुझे किस बात की चिंता है। तो नारद जी ने तत्काल वेदों को, मंत्र को कानों में फूंका। बोलने की क्षमता आई परंतु उठ नहीं सकते हैं। नारद जी तत्काल सनत कुमार जी के पास में पहुंचे। सनत कुमार जी से प्रश्न किया। सनत कुमार जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को बुलाया और श्रीमद् भागवत कथा के उन पावन मंत्रों को जब कान में पड़ा और सुना तो भक्ति तो हो गई वयोवृद्ध और ज्ञान वैराग्य चेतन हो गए। कृष्णचंद्र भगवान की जय। सनत कुमार जी के मुखारविंद से जब ज्ञान और वैराग्य को जब मंत्रों की दीक्षा मिली और चैतन्य हुए, 11 सेविकाएं पुष्ट होकर वहां से चले। सब कह रहे हैं कि आरती कर दो, साउंड ठीक नहीं चल रहा है। अब कल देखेंगे जो भी होगा, जो भी प्रभु की कृपा होगी वो होगा। तुम भी क्या करो, हम भी क्या करें, उसमें सब गड़बड़ मामला है आज। क्या करें, जो होगा वही तो दिखेगा। बेचने वाला तो सब कुछ बेच सकता है परंतु लेने वाला कोई हो तो लेगा। क्या बेचेगा? अगर दुकान में सौदा ही नहीं है, दुकान में सामान ही नहीं है तो वो सामान दिखेगा कैसे, तो बिकेगा कैसे? ठीक है, भगवान की जो मर्जी द्वारकाधीश की। आज तो प्रेम से अपन आरती की ओर चल रहे हैं और कल से 10 बजे बराबर श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ करेंगे। और ये सब साउंड को दुरुस्त करके ये दूसरा लाना पड़े, इनको टोटल बदल दिया जाएगा। कल ये साउंड यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि लगावा वाला को भी पतो नहीं। खाना रोटी नहीं खाई उनने, खाना चाय नहीं पी, परमात्मा जाने कहीं, ईश्वर जाने। तो एक बार सभी खड़े ना हो उसके पहले आते जाते यूं ही गुनगुनाते रहो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते यूं ही गुनगुनाते रहो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम बोला करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते यूं ही गुनगुनाते रहो, राम बोला करो, राम गाते रहो। आते जाते यूं ही गुनगुनाते रहो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम
द्वारकाधीश भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मुख्य यजमान पास में आ जाए और जो भी भागवत के यजमान है वो भी पास में आ जाए। एक थाली मुख्य यजमान के पास में रहे, उनका परिवार करे, और 2 थाली अपने जो यजमान है उनको दे दो, उनका परिवार करेंगे। और जो भी भागवत की आरती करना चाहें वो थाली हमारे जो यजमान कर रहे हैं वो करके नेक्टर दूसरा ले लेना भैया। मुख्य यजमान थाली अपने पास रखें। हाँ भैया, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा
कर्पूरार्तिकं समर्पयामि जले आरारतिकं मंत्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ यदनेन यज्ञमयजन्धदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेहनाघं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो दधातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये सार्वभौमः सर्वायुकान्ताधात् परार्धाता पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकरालिते तदश्लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन् गृहे आवेक्तस्य रामं प्रेर विश्वे देवा सभासदेति ॐ विश्वचक्षुरुतविश्वतो मुख विश्वतो बाहुरुतविश्वतदपाता सम्बाहुभ्यां गमति सम्पतत्रिद्यावः भूमि जनयन्त देव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् कात्यायने च विद्महे कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सुगन्धपुष्पाणि यदाय कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्राहाणां परमेश्वरः भागवत महापुराण की जय काल की जय द्वारकाधीश की जय गोमती मैया की जय भक्तों भगवान की जय अपने अपने माता पिता की जय सतगुरुदेव भगवान की जय आज की आनंद की जय संत समाज की जय पार्वती पदे हर हर महादेव काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर हर हर